हेलो दोस्तों। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं कि हमें किस तरह का मोबाइल लेना चाहिए मार्केट से। सिर्फ मैं इस वीडियो में बताने जाऊंगा आपको कि जब भी मोबाइल खरीदते समय हमें क्या-क्या चीज़ें देखने चाहिए कि एक फ़ोन में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से उस फ़ोन को खरीदना सही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ जो कस्टमर्स गलतियाँ करते हैं कि जब कभी भी मोबाइल शॉप पे जाते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी, ऑनलाइन जो कस्टमर परचेज़ करते हैं फ़ोन, वो क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ़ स्पेसिफ़िकेशन पे बेस्ड फ़ोन खरीदना चाहते हैं, जो कि कहीं न कहीं सही नहीं होता है मेरे हिसाब से। जहाँ तक मुझे 9 से 10 साल हो चुके हैं मोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैं ये जानता हूँ कि ऑनलाइन पे जो कंपनियाँ फ़ोन बेचती हैं, वो आपको सिर्फ़ रैम-रोम के नाम पे अच्छा फ़ोन बताने की कोशिश करती हैं। जबकि होता क्या है कि आपको मान लीजिए अब कोई कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है कि आपको 8 जीबी रैम फ़ोन दे देंगे, 128 जीबी दे देंगे, 10,000 रुपए में, 11,000 में, 12,000 में, इस तरह का आपको कहती है कंपनी। तो ये एक तरीके का गलत कॉन्सेप्ट होता है। कंपनियाँ जानती हैं बहुत अच्छे से कि ये चीज़ जो होती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। कस्टमर कहीं न कहीं फ़ील नहीं कर पाता कि परफ़ॉर्मेंस क्या होगी बाकी सारी चीज़ें। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो 10 से 12,000 रुपए में 8 जीबी, 128 जीबी, 15,000 में, 16,000 में, 256। तो देखिए कभी भी कोई फ़ोन रैम-रोम से डिसाइड नहीं होता है कि वो फ़ोन अच्छा है या बुरा है। रैम-रोम सिर्फ रैम ज़्यादा होने से फ़ोन का अच्छा होना डिसाइड नहीं होता है। कभी-कभी होता है कंपनियाँ क्या करती हैं रैम-रोम ज़्यादा देके आपको बेवकूफ़ बनाती हैं एक तरीके से। वो क्या करती हैं कि कंपनियाँ आपको उसमें ऑप्टिमाइज़ेशन सॉफ्टवेयर का अच्छे से नहीं होता है। सिर्फ रैम-रोम ज़्यादा हो जाता है, यूएफएस स्टोरेज डाउन हो जाता है और कैमरा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा सिर्फ स्पेसिफ़िकेशन और नंबर्स पे ना जाएँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि नंबर्स पे ना जाएँ। रैम-रोम पे ना जाएँ, बैटरी एमएएच पे ना जाएँ, बहुत ज़्यादा नंबर्स प्रेमी ना बनें। कभी भी कोई भी फ़ोन लेना लेना है आपको तो आप कभी क फुल एनालिसिस करिए कि आप एक जो फ़ोन खरीद रहे हैं पहले आपको अपनी नीड देखनी होगी कि आपको नीड क्या है? एक्चुअली में आपको जो फ़ोन चाहिए वो आप किसके लिए ले रहे हैं? अपने लिए ले रहे हैं, अपने घर में के दादी-दादा के लिए ले रहे हैं, एडल्ट पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं, बच्चों के लिए ले रहे हैं, हाउसवाइफ के लिए ले रहे हैं, खुद के लिए ले रहे हैं या टीनेजर्स लड़का है उसके लिए ले रहे हैं। सब कस्टमर्स की नीड्स अलग होती है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक कस्टमर को जो चीज़ अच्छी उसके लिए है, वही चीज़ दूसरे कस्टमर के लिए भी अच्छी हो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कोई सबकी नीड्स अलग-अलग होती हैं, सबको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही फ़ोन चूज़ करना चाहिए। अब अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपको अपनी वाइफ़ के लिए फ़ोन खरीदना है, वो ज़ाहिर-सी बात है घर में रहती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, तो आप सिर्फ़ यहाँ पे आपको वहाँ पे ये पॉइंट फ़िगर आउट करना है कि आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं देखना है कि बहुत हेवी प्रोसेसर का फ़ोन हो या बहुत ज़्यादा जिसमें रैम हो, इस तरह का आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है सिंपल कि हाँ, लेडीज़ की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ज़ाहिर-सी बात है लेडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है सेल्फी कैमरे की और लेडीज़ के पास फ़ोन अगर होता है तो ज़ाहिर-सी बात है उनके बच्चे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। उनके बच्चे ज़्यादातर फ़ोन देखते हैं। तो आप कभी भी देखें तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है कि आप जो फ़ोन ले रहे हैं उसकी बैटरी एमएएच ज़्यादा होनी चाहिए पहली बात और उसका सेल्फी कैमरा बढ़िया होना चाहिए ये दूसरी बात। और ये 2 चीज़ें अगर किसी भी फ़ोन में हैं, रैम-रोम ज़्यादा हो 6 जीबी भी होगा तो इससे ना 6 जीबी रैम बहुत होता है। किसी भी फ़ोन के लिए 6 जीबी रैम बहुत होता है। एक क्योंकि हम लोग सिर्फ़ एक होड़ में चल रहे हैं, ज़्यादा रैम होने से फ़ोन अच्छा हो जाता है। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि रैम ज़्यादा होने से फ़ोन अच्छा हो जाए। आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर रहा है फ़ोन को, कितना कितना वो लोड ले पा रहा है, सारी चीज़ों का ऑप्टिमाइज़ेशन जब एकदम अच्छे तरीके से होता है, तभी एक फ़ोन परफ़ेक्ट और बहुत बढ़िया होता है और ज़ाहिर-सी बात है अभी तक कोई परफ़ेक्ट फ़ोन बना ही नहीं है। सारे फ़ोन में कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एप्पल में बहुत अच्छी होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन में बहुत अच्छी मिलने वाली है। हालाँकि दोनों ही फ़ोन्स बहुत ही प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं, काफ़ी महँगे होते हैं। तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखनी है, आपको ये नहीं देखना है कि हाँ, आप अपनी वाइफ़ के लिए फ़ोन ले रहे हैं। अब बहुत पैसे वाले तो बात अलग है कि आप अपना पैसा खर्च जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। इट डज़न्ट मैटर मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए राय नहीं दे रहा हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं राय उनको देने यहाँ पे आया हूँ जिनके पास अ, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, उनको बजट दूसरी चीज़ों को भी देखना है, सारी चीज़ों को समझना है, बूझना है।
क्या हाँ क्या है, बजट है, मिडिल क्लास फैमिली कैसे मतलब सरवाइव करती है। तो वो अपने ज्यादा पैसे ना खर्च करें ये दिखावे के चक्कर में कि हाँ सैमसंग का S25 अल्ट्रा ले लें या आईफोन का 17 प्रो ले लें। आप देखिए कि आप किसको दे रहे हैं फोन। आपकी वाइफ जाहिर सी बात है कि आईफोन 17 प्रो लेके वो क्या ही करेंगी। जाहिर सी बात है वो सिर्फ फोन रिसीव करेंगी, कॉल करेंगी, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक ही चलाएंगी। इससे ज्यादा कुछ वो नहीं चलाएंगी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप उनके लिए अगर फ़ोन लेने जा रहे हैं तो आपको एक बेसिक सा फ़ोन लेना है, जिससे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और उनका सारा काम हो जाए। अ, कंपनियाँ क्या करती हैं कि रैम रोम बता के आपको फ़ोन बेचने की कोशिश करती हैं और लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है कि रैम रोम ज़्यादा है तो फ़ोन बहुत अच्छा होगा, जबकि ये बकवास और बोगस कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से। अ, आप अगर अब मैंने जैसा कि पहले बताया आपको कि अगर वाइफ के लिए फ़ोन ले रहे हैं आप तो बहुत ज़्यादा उनको कोई पबजी तो खेलना नहीं है या उनको बहुत बड़े-बड़े एप्लीकेशन तो रखने ही नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ही देखेंगी। तो उनके लिए एक रेगुलर सा 10-12 हज़ार का फ़ोन आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें आपको 6 जीबी 128 जीबी रैम बड़े आराम से मिल जाएगा। और एक खास ख़्याल रखना चाहिए कि भाई हाउसवाइफ के लिए जब आप फ़ोन ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये चेक करें कि बैटरी एमएएच ज़्यादा हो, सेल्फी कैमरा बढ़िया होना चाहिए, बैक कैमरा अगर बेसिक भी है तो भी चलेगा। और उसके बाद जो है डिस्प्ले। हाँ, डिस्प्ले इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप लेते हैं अपनी वाइफ के लिए फोन और या हाउस वाइफ या किसी भी घर के लिए फोन आप ले रहे हैं तो उनके लिए डिस्प्ले का टफन होना बहुत जरूरी है। वहां पे आपको देखना है कि गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको मिलती है कि नहीं। जिस प्राइस रेंज में आप फोन लेने जा रहे हैं मान के चलिए आप अगर घर के लिए फोन ले रहे हैं तो 10-12 हज़ार रुपये उनके लिए बहुत होता है। आ, उसमें आप डिस्प्ले देखिए कि डिस्प्ले टच टफन है कि नहीं, बैटरी एमएच ज्यादा होना चाहिए। प्रोसेसर अगर 6 जीबी है, 64 जीबी है, 464 है तो भी चलेगा, 6 128 है तो भी चलेगा। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से लेडीज़ के लिए फ़ोन नहीं लेना चाहिए, ये सही नहीं होता है। हाँ, तो हमने लेडीज़ और हाउसवाइफ के लिए बता दिया है किस तरह के फ़ोन लेने चाहिए। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि हमें अपने घर के अगर मान लीजिए सीनियर सिटीज़न के लिए फ़ोन ले रहे हैं, तो जनरली हमने देखा है कि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो वो चाहते हैं कि बस एक छोटा-सा मतलब एक फ़ोन मिल जाए, बस वो पापा के लिए फ़ोन है लेना है, दादा के लिए फ़ोन लेना है, एक 5-6 हज़ार तक का फ़ोन दिखा दीजिए। तो यहाँ पे मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो अगर आप पापा-दादा के लिए ले रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो आपके बहुत प्रिय हैं, आप उनको प्यार करते हैं, आप उनके लिए फ़ोन ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा-सा बजट को बढ़ाएँ, मेरे हिसाब से। और एक आप कोई भी बढ़िया ब्रांड का लेने का फ़ोन कोशिश करें। आप बहुत ज़्यादा स्पेक्स ना देखें क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपके दादा-दादी या फिर नाना-नानी या फिर घर के कोई भी सीनियर सिटीज़न को बहुत ज़्यादा रैम-रोम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन ब्रांड बढ़िया होना चाहिए। उनके लिए कभी भी आप फ़ोन ले रहे हैं तो किसी ब्रांडेड कंपनी का ही फ़ोन लें। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा कि जैसे अगर आप मान लीजिए अवॉइड करें आप रियलमी, रेडमी को आप और मोटोरोला को या फिर आप कोई इन्फिनिक्स को, टेक्नो को या भी जो लो एंड ब्रांड होते हैं उनको आप अवॉइड करें। यहाँ पे मैं मेरी सलाह आपके लिए होगी उनको अवॉइड करें। बेसिकली उनके लिए सैमसंग का फ़ोन ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। एप्पल तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो आप लेंगे ही नहीं सीनियर सिटीजन के लिए। तो आप बेसिकली सैमसंग को कंसिडर कर सकते हैं, पहली प्रायोरिटी सैमसंग को रख सकते हैं आप, वो अच्छा रहेगा। 8-10 हज़ार रुपये में 464 आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा फ़ोन मिल जाता है। वो क्या होता है कि जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो उनको एक फ़ोन पे अगर वो ले लेते हैं तो उसी फ़ोन को वो काफ़ी लंबे समय तक चलाते हैं। हमारे जैसे आपका की तरह उनका सीन नहीं होता है कि हम लोग एक फ़ोन को लिए, हम बोर हो गए, 6 महीना, 8 महीना उसके बाद या साल बाद या 2 साल भी चलाया हमने, फिर हम बोर हो गए तो हमने फिर दूसरा फ़ोन ले लिया। उनके साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, वो फ़ोन अगर एक बार फ़ोन खरीदते हैं तो अगर तो वो जानते हैं कि हमारे बेटे-बेटे ने दिया है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के फ़ोन जो ब्रांड्स के फ़ोन होते हैं वही चलते हैं। वीवो भी आप ले सकते हैं, ओप्पो भी ले सकते हैं। ये फ़ोन्स आप बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप सीनियर सिटीज़न के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो सैमसंग को ऊपर रखें। उसके बाद अगर आपको सैमसंग नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप वीवो, ओप्पो भी ले सकते हैं। बट आप रियलमी, पोको और रेडमी, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा इन सब ब्रांड्स को थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। ये होगी सीनियर सिटीज़न की बात। उसके बाद मैं एक जो सबसे हॉटेस्ट सेगमेंट है कस्टमर्स का, जिसको जेन ज़ी बोलते हैं, अ, वो आपका आता है 20 साल से 20 साल से लेके 25 साल के बीच में, 15 से 25 के बीच का सेगमेंट आता है। तो
ये सेगमेंट के कस्टमर खुद ही इतने नॉलेजेबल होते हैं कि उनको कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को कि उनके लिए कौन-सा अच्छा रहेगा। बट यूट्यूब पे जहाँ मैं एक ऑफ़लाइन रिटेलर हूँ, मैं बहुत सारे ऑनलाइन, ऑफ़लाइन हर एक चीज़ें देखता रहता हूँ कि हाँ, क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। मैं सभी तरह के फ़ोन्स बेचता हूँ, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, मोटरोला सारे ब्रांड्स मैं बेचता हूँ। वाराणसी में मेरी शॉप है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप मान लीजिए कि आप जेन ज़ी हैं और आप 20 से 25 साल के हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि शायद आप बहुत बड़े गेमर हों। अगर आप बहुत बड़े गेमर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको एक ऐसा फ़ोन लेना चाहिए जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके अगर आप गेम खेलते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपका होता है प्रोसेसर। उस पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आपका प्रोसेसर सबसे बढ़िया होना चाहिए। आप जो भी फ़ोन खरीद रहे हैं, जिस प्राइस सेगमेंट में भी खरीद रहे हैं, थोड़ा-सा कोशिश करें कि आप 30 प्लस का फ़ोन लें, क्योंकि 30 प्लस में आपको एक अच्छे-अच्छे प्रोसेसर मिल जाएँगे। स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 मिल जाएगा या फिर 8 एस एलाइट मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोसेसर हैं। तो आपको प्रोसेसर पे पहले ध्यान दें। देखिए, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, मैं जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ आपको कि मतलब क्या आपको करना है, बेसिक आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए एक फ़ोन खरीदने से पहले। कि आप एक फ़ोन खरीद रहे हैं आप और आपका रिक्वायरमेंट गेमिंग है, अगर आप 15 से 25 साल के बीच में और आपका रिक्वायरमेंट गेमिंग है, तो आपको सबसे पहले प्रोसेसर देखना है, दूसरी बात उसके बाद आपको देखना है फ़ोन में आपका रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले का, वो क्या है? आपकी डिस्प्ले टाइप क्या है? सुपर एमोलेड है, एमोलेड है या आईपीएस पैनल है, ओलेड है, क्या है? यहाँ पे सुपर एमोलेड या एमोलेड का होना बहुत ज़रूरी है, रिफ्रेश रेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें नहीं जाऊँगा बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म में कि कितना रिफ्रेश रेट रहना चाहिए। 120 हर्ट्ज़ तक 120 हर्ट्ज़ मिनिमम रिफ्रेश रेट होना ही चाहिए अगर आप गेम खेलते हैं और रैम आपका मिनिमम 8 जीबी रैम चाहिए ही चाहिए अगर आप गेम खेलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से गेम खेलते हैं, तो आपको कम से कम 8 जीबी रैम का फ़ोन चाहिए ही चाहिए। इसी एक चीज़ आपको देखिए, वहाँ पे आप कैमरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी बेसिक बहुत ज़्यादा कैमरा आपके लिए मायने नहीं रखता है। बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं। तो गेमर्स जो होते हैं उनके लिए कैमरा फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो वहाँ पे कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से ब्रांड्स होते हैं। मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करने आया हूँ, ना मैं ही बताऊँगा कि कौन-सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या उस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, उस प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, कि उस प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए और मैंने आपको बताया भी। ये बात हो गई आपकी 15 से 25 में गेमर्स के लिए कौन-सा फ़ोन उनको खरीदना चाहिए। अब बात हम करेंगे 15 से 25, 15 से 30 वाले, 35 वाले, 40 वाले जो होते हैं 25, 30, 40 वाले जो कि जॉब सेक्टर में होते हैं, प्राइवेट जॉब में है, जो गवर्नमेंट जॉब में है, अलग-अलग जॉब में है, कॉर्पोरेट में है, यहाँ-वहाँ है, हर जगह है। तो उनको बेसिकली अपना पहले बजट देखना चाहिए कि मेरा बजट क्या है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं एक फ़ोन खरीद रहा हूँ, उसमें मुझे क्या मेरे लिए ज़रूरी है। ज़ाहिर-सी बात है जो लोग अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, जो जॉब सेक्टर में होते हैं, बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा काम-धाम में रहते हैं, हर वक़्त उनके पास पीडीएफ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको एक लार्ज स्टोरेज फ़ोन लेना लाज़मी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो उनको बेसिकली मेरे हिसाब से मिनिमम कम से कम 8 जीबी रैम, 256 जीबी इंटरनल का ही फ़ोन खरीदना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि 8 जीबी रैम, 256 जीबी बहुत बढ़िया फ़ोन होता है, किसी भी ब्रांड में आप उठा लें। आप धीरे सारी चीज़ें देखिए कि हाँ, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज़ेशन कैसा है उस ब्रांड का, ड्यूरेबल कितना है, कितना ट्रस्टेड ब्रांड है, क्या उसमें क्या चीज़ें सही हैं, कैमरा, सारी चीज़ें आप मिलाइए, समझिए और फिर उसके बाद आप लीजिए। आप कभी भी अपना फैसला फ़ोन अगर आप लेने जा रहे हैं, तो कभी भी आप ये देख के फ़ोन मत लीजिए कि मेरे दोस्त ने वो फ़ोन खरीद लिया तो मुझे भी वो फ़ोन खरीदना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि गलत डिवाइस उठाते हुए। वो लोग क्या करते हैं कि हाँ, हमारे किसी दोस्त ने कोई फ़ोन खरीद लिया किसी एक्स-वाई-ज़ेड ब्रांड का, तो हमारे पास लेके आया, उसने चमका दिया, हम भी इम्प्रेस हो गए और हम गए दुकानदार से कहने लगे या फिर ऑनलाइन ही हमने सर्च किया और वही फ़ोन हम लेने की कोशिश खुद भी करने लगे। हमने यहाँ पे ये नहीं देखा कि उसकी रिक्वायरमेंट और हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ही डिफरेंट है, एकदम अलहदा हैं, जुदा हैं, एकदम अलग हैं, डिफरेंट हैं, एकदम पूरी तरीके से अलग हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट, आपका नीड, उसका नीड सबका अलग-अलग होता है। देखी-देखा फ़ोन ना खरीदें, ठीक है? अपना रिक्वायरमेंट समझिए कि क्या आपको उसके हो सकता है कि आपके दोस्त ने फ़ोन खरीदा हो ऐसा, तो वो उसको फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक हो, वो इंस्टाग्राम पे रील डालता हो, आप नहीं आपको इन सब चीज़ों का उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इन चीज़ों में मतलब नहीं, आप ज बेसिकली क्या होता है जब आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है आप
जनरली आप स्क्रॉल करते रहते हो रील्स पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आप देखते रहते हो शॉर्ट्स वगैरह, आपका टाइम पास हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो वहां पे एक अलग चीज है। अब उसका उसका सिनेरियो अलग है। आप उसके चक्कर में आपने ये फोन खरीद लिया, आपने जबरदस्ती के पैसे डाल दिए, कोई मतलब नहीं था। वो उसने जो फोन खरीदा, उसको फोटो खींचने का बहुत शौक है, उसको सेल्फी लेने का बहुत शौक है, उसको ग्रुप फोटोज बहुत खींचने का बहुत शौक है, उसको मार्केट्स में या आउटिंग करने का बहुत शौक है, जिसमें जो कि है कि वो जाता है, घूमता फिरता रहता है, दोस्तों के साथ सेल्फी वीडियो ये सब सारी चीजें करता है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप उसके हिसाब से अपना चीज डिसाइड नहीं करें। हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। तो अपने हिसाब से अपना फोन खरीदें, किसी के चढ़ावे में ना आए, ना किसी का देख के आप परेशान हो। अपना बजट पहले देखिए, फिर आप रिक्वायरमेंट देखिए, और कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाले फ़ोन के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होता है। होता क्या है कि सम टाइम हम लोग मिलाते हैं कि हाँ, ये ब्रांड XYZ ब्रांड आपको वो चीज़ें सस्ते में दे रहा है, और एक कोई कोई एक अलग ब्रांड है, वही चीज़ आपको दे रहा है, थोड़ा महँगे में दे रहा है। 2000 4000 दाम ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है 2000 4000 अगर किसी कंपनी ने दाम ज़्यादा रखा है, कि तो ज़ाहिर-सी बात है उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कंपनी का ट्रस्ट है, उस कंपनी की प्रोडक्ट को लेके एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी की गारंटी होती है, उसकी सर्विस होती है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप सिर्फ सस्ता देख के फ़ोन खरीदेंगे तो आप ज़ाहिर-सी बात है आपको हर दूसरे साल या 1 साल बाद दूसरा ही फ़ोन खरीदना ही पड़ेगा। तो ये मेरी छोटी-सी जानकारी थी आप लोगों के लिए कि आपको अपना फ़ोन किस तरीके से खरीदना चाहिए, खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए। और एक छोटी-सी सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ऑनलाइन देखें फ़ोन्स, मुश्किल नहीं है, फ्लिपकार्ट पे देखें आप, अमेज़न पे देखें आप, ठीक है? आप देख लें वहाँ पे, आप प्रोडक्ट चूज़ कर लें, आप पसंद कर लें, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी रिटेलर से आप जाके फ़ोन खरीदिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे वहाँ ही आइए, बनारस में आइए, क्योंकि ऑफ़लाइन सेक्टर में हम लोग अपनी शॉप्स आप लोगों के लिए ही खोल के रखते हैं, और एक अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, बेहतर मिले, क्योंकि हम आपको सामने से देखते हैं, हम आपके हालातों को समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, और हम लोन भी दे देते हैं। आपके पास पैसे नहीं होते तो हम तो 4 500 हज़ार 2000 बाद में भी ले लेते हैं। लेकिन कभी भी कोई ऑनलाइन सेक्टर आपके लिए ये काम नहीं करता है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी शॉप है, किसी की भी शॉप हो, कोई भी शॉप ओनर हो, उसके लिए आप ऑफलाइन स्टोर जाएँ, आप डिस्काउंट भी कराएँ। अगर उस रिटेलर्स के पास जितना डिस्काउंट करने की क्षमता होगी, तो अपने-अपने हिसाब से अपना-अपना रिटेलर डिस्काउंट करते हैं। आप डिस्काउंट कराएँ, फ्री में आपको टेम्पर्ड मिल जाता है, फ्री में आपको बैक कवर मिल जाता है। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन मंगाएँगे, आपको 200 ₹250 का खर्चा हो जाता है। आप स्टोर पे जाते हो, आपको फ़ोन ऑनलाइन प्राइस से 200-400 कम में भी मिल जाता है, और 200 ₹250 की आपको एक्सेसरीज़ भी फ्री में मिल जाती है, और एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बन जाता है उस दुकानदार के साथ। तो जो वो दुकानदार आपके लिए बैठा है, और एक आपको एक सही सजेस्ट प्रोडक्ट करने के लिए ही बैठा है। अगर वो आपको गलत प्रोडक्ट देता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसके ऊपर कूद पड़ते हैं कि सर आपने मुझे गलत फ़ोन दे दिया। तो आप वो दुकानदार आपके लिए है, आपके बेहतरी के लिए है। वो कभी भी कोई भी दुकानदार हो, कोई भी दुकानदार हो, वो चाहता है कि मेरा कस्टमर मेरे से जुड़ा रहे, वो कहीं ना जाए। ठीक है? वो मेरे से जुड़ा रहे, कहीं ना जाए, मैं उसको अच्छा ऐसा प्रोडक्ट दूँ, सर्विस भी दे दूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर फ़ोन लेके जाते हैं सर्विस सेंटर, वो नहीं जाना चाहते हैं। तो दुकानदार इतने अच्छे होते हैं, सब दुकानदारों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, एक्सेप्शन बहुत सारे हैं पूरे इंडिया में। लेकिन ज़्यादातर दुकानदार क्या होते हैं कि जो अच्छे दुकानदार हैं, बढ़िया हैं, लॉयल हैं, अपने कस्टमर्स के लिए वो सर्विस सेंटर भी खुद ही अपने अपने स्टाफ्स को अ, भेजते हैं, और उनका फ़ोन सही प्रॉब्लम उनकी फिक्स करके देते हैं। छोटी-मोटी प्रॉब्लम रहती है तो भी हम लोग फिक्स करके कस्टमर को दे देते हैं, जो हम लोग से हैंडल हो पाती है। हार्डवेयर रिलेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो अपने ही लड़कों को लोगों को हम लोग भेज के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, और आपको हाथों-हाथ हम बहुत ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस का वायदा करते हैं, और हम आपको ये करते भी हैं। हम दिवालियों पे गिफ्ट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसके बाद एक अच्छा सेल आउट सपोर्ट देते हैं, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप किसी भी दुकानदार से फ़ोन खरीदते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो 2 पैसा कमाता है तो मार्केट में ही खर्चा करेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी ही ग्रो करेगी। किसी भी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ,
सिर्फ मैं मोबाइल से रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ कि आपको बेसिकली ऑफलाइन पे ही ज़्यादा कस्टमर्स लोगों को, वो चाहे आप कपड़े ले रहे हो, मोबाइल ले रहे हो, एक्सेसरीज ले रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जो ऑफलाइन में नहीं मिल पा रही है समहाउ, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन लीजिए, आपको कोई मना नहीं करता। ये पूरा आपका अधिकार है कि आप जहाँ से चाहें वहाँ से चीज़ों को खरीदें, ये आपका है। बट आप भी किसी ना किसी बिजनेस से जुड़े होंगे, और वो भी ऑनलाइन होगा। और हम, हर एक शॉप ओनर जो होता है, रिटेलर होता है, जो रिटेल में काम करता है, जो दुकानदार होता है, वो कहीं ना कहीं दुकानदार भी होता है, और कहीं ना कहीं कस्टमर भी होता है। हम अगर मोबाइल बेचते हैं तो कपड़े के कस्टमर मैं हूँ। मैं अगर मोबाइल बेचता हूँ तो मुझे अगर कपड़ा चाहिए तो मैं दुकान पे, दूसरी दुकान पे जाऊंगा तो मैं भी कस्टमर हूँ। मुझे आटा चावल तेल घी, बेसिक डेली यूजेस के, या फिर कुछ भी एक्सपेंसिव हो, सस्ता हो, मोबाइल चाहिए तो सब कुछ होना नहीं। मैं भी, मेरी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे खरीदने हैं। मुझे घड़ी खरीदनी है, मुझे चप्पल खरीदना है, मुझे जूते खरीदने हैं, मुझे गारमेंट्स खरीदने हैं। मैं भी कस्टमर हूँ। मैं भी ऑनलाइन अगर खरीदूंगा, आप भी अगर ऑनलाइन खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सारा मार्केट कोलैप्स हो जाएगा एक दिन। फिर ना आपके पास पैसे बचेंगे, ना हमारे पास पैसे बचेंगे। तो हमारा भी बचना ज़रूरी है आपके बचने के लिए, और आपका भी बचना ज़रूरी है हमारे बचने के लिए। तो एक दूसरे का सपोर्ट करें, और एक अच्छा, किसी भी अच्छे रिटेलर्स के वहाँ जाएं, उनसे अच्छे से बात करें आप। बस दुकानदार भी आपसे अच्छे से बात करेगा। अगर दुकानदार भाई लोग हमारा ये फोन वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी उनको सलाह है कि आप कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा पोलाइट बिहेव करें, और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट आप उनको हैंडल करें, जिससे कि कस्टमर मार्केट में बना रहे। आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, कस्टमर स्विच हो चुके हैं ऑनलाइन। तो आप उनको वापस लाना है तो जाहिर सी बात है, हमें ऑनलाइन से हमारी लड़ाई है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े लोग हैं, और उन्हें हमें हराना होगा। और उसके लिए जो है, हम लोगों को, सबको, कस्टमर को बहुत अच्छा बिहेव करना होगा, सही सर्विस देनी होगी, उनके साथ मिसहैंडलिंग नहीं करनी है, अच्छा बिहेव करना, अच्छी बातें करनी है, गिफ्ट्स वगैरह है नहीं है, मोल चाल है, आपको नहीं देना है फ़ोन, आप मत दीजिए, लेकिन कस्टमर से अच्छे से बात करके पोलाइटली आप उनको वापस करें। कस्टमर्स के लिए भी सलाह है कि दुकानदार आपके लिए बैठे हैं, आप ऑफलाइन आए, आपको ऑनलाइन से सस्ता फ़ोन मिलने का वादा रहता है सारे दुकानदारों का। वो वाराणसी हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो। मैं एक वाराणसी के एक शॉप से बोल रहा हूँ, मैं वाराणसी में ही हूँ। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, ये छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को समझाने की कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, और आपको, आपके लिए कौन सा फ़ोन परफेक्ट रहेगा। आपको फ़ोन खरीदने से पहले आपका तरीका, फ़ोन को डिसाइड करने का क्या होना चाहिए, ये मैंने बताया। और दुकानदारों के लिए मैंने बताया कि भाई, आप लोगों को कस्टमर को कैसे एंगेज करके रखना है, कस्टमर को कैसे अपना बनाना है, इन चीज़ों को आपको समझाना है और रखना है। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, तो एक छोटी सी कोशिश है हमारी, आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए, शायद हो सकता है कि आगे बढ़े, और जो लोग, दुकानदारों को भी एक अच्छी समझ मिले, और कस्टमर्स को भी एक अच्छी समझ मिले। सब्सक्राइब मेरा चैनल चाहें तो आप कर सकते हैं, या नहीं, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। छोटी सी कोशिश थी हमारी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ब्रांड जोन मोबाइल्स और दिल्ली बाजार वाराणसी से मैं मोहम्मद तुफान, थैंक यू वेरी मच।